टू ट्रेन, वन ट्रैवलिंग एट द 72 किलोमीटर पर आवर एंड अदर इज 92 किलोमीटर पर आवर आर हेडिंग टूवर्ड्स वन। देखो अगर दो ट्रेन हैं अपने पास, दो ट्रेन हैं, ये दो ट्रेन हैं, ये कुछ ऐसे पहिया भी इनका होगा। तो एक ट्रेन ये है और 72 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसको 72 को थोड़ा सा चेंज करूँ मीटर पर सेकंड में, तो 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 4 टाइम्स जाएगा तो ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इस ट्रेन की स्पीड, जिस ट्रेन का नाम मैं ए रख रहा हूँ। तो VUA हो गया ये, ठीक है। एक ट्रेन और है अपने पास और वो ट्रेन यहाँ पर जिस स्पीड से चल रही है वो UB होगा और वो वैल्यू कितनी है 90, ये भी किलोमीटर पर आवर में है। तो 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और ये 5 हो जाएगा तो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाएगी, ठीक है। टूवर्ड्स द वन एनदर अलोंग द, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं ये, ठीक है, अलोंग द स्ट्रेट ट्रैक, और रेलवे ट्रैक तो स्ट्रेट ही होगा। तो व्हेन दे आर 1 किलोमीटर अपार्ट, इन दोनों के बीच में 1 किलोमीटर का मतलब कितना हो गया मालूम है बेटे? 1 किलोमीटर का मतलब हो गया कि इनके बीच में 1000 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, ये इतने मीटर का डिस्टेंस है, ठीक। अब कह रहा है कि बोथ द ड्राइवर साइमल्टेनियसली सी द अदर ट्रेन एंड अप्लाई ब्रेक्स, ठीक है, और ब्रेक को अप्लाई किया, which retard ईच ट्रेन एट द रेट ऑफ इतना। अच्छा एक चीज़ और देखना है कि उस दोनों ड्राइवर ने एक दूसरे को जब देखा तो उसने तुरंत एक साथ दोनों ने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, सी द ट्रेन एंड अप्लाइंग द ब्रेक, ब्रेक लगाना स्टार्ट किया ताकि कॉलिजन ना हो एक दूसरे में। विच रिटार्ड ईच ट्रेन, और हर एक ट्रेन, अगर इस ट्रेन की मैं बात करूं तो इसने भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन लिया है, इसने भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन लिया है। तो कह रहा है डिटरमाइन वेदर द ट्रेन वुड कोलाइड और नॉट। तो आप बताओ कि दोनों ट्रेन कोलाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखो कोलाइड करने की कंडीशन मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर है क्या। अगर ये ट्रेन डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, सपोज कर लेते हैं S1, और ये ट्रेन डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, सपोज कर लेते हैं S2, कितना S2, और S1 प्लस S2 की जो वैल्यू है वो वैल्यू आप कैलकुलेट करो और ज़्यादा आ रही है किससे, 1000 मीटर से, तो दे आर कोलाइड्स टू ईच अदर। यहाँ पर पक्का हो जाएगा दे आर कोलाइड्स टू ईच अदर, कोलाइड्स टू ईच अदर, एक दूसरे से टकरा जाएंगे, अब ईच अदर एक दूसरे से टकरा जाएंगे। और अगर S1 प्लस S2 की वैल्यू 1000 से कम है तो अब यहाँ पर नो कॉलिजन, नो कॉलिजन, कॉलिजन नहीं होगा, ठीक है। यही एक कंडीशन है जिसमें कॉलिजन नहीं होगा। तो हमें चेक कर लेना है कि ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा रुकने से पहले, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी बी वाली कार, ये बी, और ये ए, कि रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी जानते हैं फॉर ट्रेन ए, फॉर ट्रेन ए के लिए हम u की वैल्यू जानते हैं कितनी है, वो है 20 मीटर पर सेकंड, और v हम रोक रहे हैं उसको तो 0 ले लेते हैं ट्रेन ए का, और इसका डिस्टेंस तो हमें पता ही नहीं है तो S1 ले लेते हैं इसको, ठीक है। रिटार्डेशन हमको पता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ इक्वेशन लिख लेते हैं, कौन सा इक्वेशन हम लगा लें, तो यहाँ पर हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने पर अब मिल जाएगा हमारा आंसर। तो VA स्क्वायर इक्वल टू UA स्क्वायर माइनस 2A और S, और फिर हम क्या करने वाले हैं, लास्ट की वेलोसिटी 0 है, और फिर इक्वल टू UA मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 2, रिटार्डेशन हो रहा है इसलिए माइनस यूज किया है मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, और ए की जो वैल्यू है एक्सेलरेशन की 1 है, और S इसको 1 कह रहे हैं, 1 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आ जाएगा, और इधर 2S1
और S1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 400/2 S1 इज इक्वल टू 200 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 200 मीटर आ जाएगा। ऐसे इसी तरीके से हम ट्रेन बी के लिए भी सॉल्व करेंगे फॉर ट्रेन बी। ठीक है, तो ट्रेन बी के लिए हम देखेंगे यू बी कितना है, तो उसका है 25 मीटर पर सेकंड और वी उसका 0 है। S2 हमको कैलकुलेट करना है, रिटार्डेशन उसका भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू वी स्क्वायर माइनस 2 AV और S2 ये वैल्यू 0 रखनी है क्योंकि ट्रेन को रोक रहे हैं हम। यू वी की वैल्यू 25 का होल स्क्वायर माइनस 2 AV दोनों का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड है और S2 अब ये 625 हो जाएगा और ये 2S2 हो जाएगा, तो S2 इक्वल टू 625/2 इस 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा 2 आ जाएगा 0.5 आ जाएगा मीटर। अब आप देखो S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या ये इसमें से कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है, तो S1 प्लस S2 की वैल्यू तो 200 और प्लस 3 1 2.5 तो ये हो जाएगा 5 12 और 0.5 मीटर। तो आप देख रहे हैं कि S1 प्लस S2 की जो वैल्यू आई वो 512.5 मीटर आ गया है, तो 512.5 मीटर जो है वो 1000 से कम है। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि कॉलिजन नहीं होगा, समझ में आ गई होगी बात कि कॉलिजन क्या होगा नहीं होगा। तो इसका आंसर लिखना नो कॉलिजन नहीं होगा।